नमस्कार, पंथ एग्रो क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम चर्चा करेंगे आजकल, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिटिव बहुत सारे एग्जाम है। अभी कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी भी आने वाली है, जेट आईसीआर है, बीएचयू है, और भी आपके असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर डब्ल्यूओ की वैकेंसी है, एआरओ है। काफी वैकेंसीज अभी एग्रीकल्चर की जो प्रगतिशील आने वाली है, मतलब थोड़े दिनों में। तो इनके लिए जो अपन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके विषय में आज चर्चा करेंगे, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक है आपका, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि हार्मोन। पादप वृद्धि हार्मोन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप चाहे जेड की बात करो, चाहे आईसीआर की बात करो, चाहे सुपरवाइजर की बात करो, या फिर आप कोई भी डब्ल्यूओ, एआरओ या फिर बैंक का एग्रीकल्चर ऑफिसर, कोई भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर एग्जाम देते हो तो सभी में इसके क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं, ठीक है। और अभी अपन बात करेंगे, अभी अपन जब ये पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि सुपरवाइजर में भी कौन सा क्वेश्चन आया था यहाँ से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर किसी ने भी थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। कि बहुत ही जानदार टॉपिक है आपके एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो आओ अपन बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपका यहीं पर बन जाता है। अपन पढ़ाई तो करेंगे, साथ में क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, ठीक है। तो देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा हार्मोन। अब पहला क्वेश्चन तो आपका ये आ गया कि हार्मोन किस भाषा का शब्द है। तो भाई अपन बात करते हैं, ये जो हार्मोन है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। भाई हार्मोन कौन सी भाषा का शब्द है आपका? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं कि हार्मोन होते क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, पौधे के प्रत्येक भाग में कुछ ऐसे रासायनिक तत्वों का निस्सारण होता है जो अपने उत्पत्ति स्थान से सूक्ष्म मात्रा में दूर जाकर पौधे के हर भाग पे फैलकर अपना असर दिखाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके पादप वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो भाई आपका ये प्लांट है, ये पौधा है आपका, ठीक है। ये पौधे की पत्तियां है ना, ये पौधे की आपकी शाखाएं बहुत सारी, यहाँ पर भी छोटी छोटी पत्तियां आपकी आई हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आपके फूल भी आए हुए हैं, ये फ्लावर्स भी आपके आ रहे हैं यहाँ पर, ये फ्लावर्स आपके आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये आपके रूट है, ये तना है, और यहाँ पर आपका फल भी आ रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे फल भी आ रहे हैं, ठीक है। तो पौधे का भाग, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे आपका फल हो, चाहे फूल हो, कोई भी भाग हो, है ना। अब जैसे मान लो अपन हार्मोन की बात, जैसे सबसे पहला हार्मोन आपका ऑक्सीजन है। हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, 5 हार्मोन होते हैं आपके टोटल, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का निर्माण भाई हमेशा कहां पर होता है? आपका सूट टिप्स पर होता है। सूट टिप्स मतलब आप जानते हो, शीर्ष कलिका, पौधे का सबसे ऊपर वाला भाग, यहां पर बनता है क्या आपका? ऑक्सीजन। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है वैसा ऑक्सीजन, ठीक है। बन तो यहाँ रहा है, देखो बन कहां रहा है आपका? ऑक्सीजन यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहां से आपका तने में होते हुए पौधे के हर भाग मतलब जड़ तक पहुंच जाएगा आपका ऑक्सीजन, और हर क्रिया को क्या करेगा? आपका नियंत्रण में रखेगा कौन? ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही चीज आपको पढ़नी जो होता है हार्मोन। भाई पैदा तो यहाँ हो रहा है, लेकिन असर यहां तक दिखा रहा है, पूरा नहीं जा रहा, थोड़ी मात्रा में जा रहा है, लेकिन असर पूरे पौधे पर दिखा रहा है आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका हार्मोन। तो यहाँ पर अपन टोटल 5 हार्मोन के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 हार्मोन आपके कौन कौन से हैं, तो देखिए आगे। ज्यादा विस्तार से तुमको पढ़ना नहीं है, तुमको मेन चीजें पढ़नी है जो आपके आने लायक है, क्वेश्चन कहां से आता है। तो देखो, सबसे पहला हार्मोन है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। हिंदी में अपन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन हार्मोन में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ऑक्सीजन शब्द किसने दिया। तो ऑक्सीजन शब्द दिया है आपका किसने? कोगल ने। कोगल ने क्या दिया? आपका ऑक्सीजन शब्द दिया। ऑक्सीजन की खोज किसने की? भाई किसने डिस्कवर किया आपके ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज की किसने? 2 साइंटिस्ट है यहाँ पर, एक तो है आपका एफ.डब्ल्यू. वेंट, ठीक है। 2 शब्द आपको कई जगह पर एफ.डब्ल्यू. वेंट मिलेगा, कहीं पर आपका चार्ल्स डार्विन मिलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन देके आपको आंसर देना है एफ.डब्ल्यू. वेंट और एक है चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। ये 2 साइंटिस्ट भैया, एक तो एफ.डब्ल्यू. वेंट या फिर आएगा आपको चार्ल्स डार्विन। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, या तो एफ.डब्ल्यू. वेंट मानोगे आप, या मानोगे आपका चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑक्सीजन को खोजा था, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि ऑक्सीजन बनता कहां पर है, ठीक है। तो ज्यादा विस्तार से हमको लिखना नहीं है, क्वेश्चन क्या आता है देखो। ऑक्सीजन हमेशा पौधे, आपका प्लांट है, ये रूट है प्लांट की, ये लीव्स है, और ये पौधे की सबसे ऊपर वाली पत्तियां जो आपकी बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां हैं,
ठीक है, छोटे छोटे पत्ते। इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं क्या? शूट टिप। इनको क्या बोला जाता है भाई? आपका शूट टिप। हिंदी में क्या बोलेंगे अपन इनको? शीर्ष कलिका। इनको बोला जाएगा क्या? शीर्ष कलिका। तो ऑक्जिन का निर्माण कहाँ होता है? शीर्ष कलिका पे होता है। किसकी उपस्थिति में होता है भाई? तो ये आपका क्या है? ये क्या है भाई आपका? ये अपना सूर्य। तो सूर्य से क्या मिलेगा आपको? प्रकाश। भाई सूर्य से आपको क्या मिल रहा है? प्रकाश। ठीक है, तो ऑक्जिन का निर्माण कहां पर होता है? शीर्ष कलिका में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि ऑक्जिन जब आपका बन गया तो इसका स्थानांतरण किसके माध्यम से होगा? तो ऑक्जिन का जो स्थानांतरण है भाई, ऑक्जिन का जो स्थानांतरण है वो आपका स्थानांतरण, ऑक्जिन का स्थानांतरण फ्लोएम के माध्यम से होता है। फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम के माध्यम से होता है। बनता यहां पर, लेकिन फ्लोएम के माध्यम से आपका सीधा जड़ों तक अपना असर दिखाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे भाई कि पौधों में सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो पौधों में सबसे ज्यादा आपका ऑक्जिन हार्मोन ही पाया जाता है। पौधों में सर्वाधिक किस हार्मोन का काम होता है? तो काम भी आपका सर्वाधिक ऑक्जिन हार्मोन का ही होता है। आई बात समझ में? तो ये तो ऑक्जिन के आपके कार्य हो गए, कहां बनता है। अब अपन बात करते हैं कि अगर आपको जरूरत पड़ गई कि ऑक्जिन काम क्या करता है, ठीक है, और अपन इसको कैसे डालें, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ऑक्जिन के समान गुण रखने वाले कुछ रसायन आपने बनाए हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से रसायन हैं जो ऑक्जिन के समान कार्य करते हैं। ठीक है, तो भाई चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, ऑक्जिन के समान गुण रखने वाले रसायन, ठीक है, ऑक्जिन के समान गुण रखने वाले रसायन। भाई ऑक्जिन के समान गुण रखने वाले रसायन आपके कौन कौन से, इनके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपका है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले पर बात करेंगे IAA। नाम सुना होगा आपने, पूरा नाम होता है इसका इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है क्या? इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड इसका नाम है। इसका काम क्या होता है? ये क्या काम करता है पौधों में? अगर इसका अपन कुछ मात्रा में प्रयोग करें, अल्प मात्रा में, ppm में, तो ये क्या करता है? फूलों को गिरने से रोकता है, फलों को नीचे गिरने से रोकता है, और ये बीज की सुसुप्तावस्था हटाने में भी आपका आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरा है आपका IBA। ठीक है, IBA। IBA भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम है देखो इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। अभी जो इंडोल ब्यूटायरिक एसिड होता है, इसको बोला जाता है भाई क्या? रूटिंग हार्मोन। रूटिंग हार्मोन। अब रूटिंग हार्मोन अपन इसको क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि पौधों की जड़ों के निकलने में बड़ा आवश्यक होता है। ठीक है, अगर आपको नया पौधा मैनेजमेंट करते हैं, आप आगे बढ़ोगे हॉर्टिकल्चर के अंदर, कटिंग होती है, बडिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, आप कोई भी नया पौधा तैयार करोगे तो उसमें जड़ का निकलना बहुत जरूरी है। तो जड़ों के निकलने के लिए, मतलब रूट के फॉर्मेशन के लिए सबसे आवश्यक जो आपका हार्मोन होगा वो होता है कौन सा? आपका IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, जो मार्केट में आपको सेराडेक्स के नाम से मिलेगा। अगर आप मार्केट में जाओगे वहां लेने, अगर आपने दुकान वाले से बोल दे कि हमें अभी IBA दे दो, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड दे दो, तो नहीं समझेगा। आपको वहां जाके बोलना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए? सेराडेक्स। मतलब इसका ट्रेड नेम, जो व्यापारिक नाम है, वो होगा आपका क्या? सेराडेक्स। तो ये मार्केट में आपको सेराडेक्स के नाम से मिलेगा आपका इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, जो क्या है? आपका रूटिंग हार्मोन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ पर। ठीक है, आपसे सीधा पूछा जाए कि पौधों की जड़ों के निकलने में कौन सा हार्मोन योगदान देता है, तो काम तो भाई ऑक्जिन का ही है, लेकिन ऑक्जिन थोड़ा डालोगे आप क्या डालोगे वहां पर? IBA। तो क्या काम आएगा आपका? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, अगला हम बात करते हैं भाई, देखो अगला हार्मोन है NAA, जिसका नाम होता है क्या? नैप्थेलिक एसिडिक एसिड। ठीक है, नैप्थेलिक एसिडिक एसिड, ये दूसरा हार्मोन है भाई आपका, नैप्थेलिक एसिडिक एसिड। अब जो नैप्थेलिक एसिडिक एसिड होता है, इसका काम क्या होता है? इसका भी ये काम है क्या? ये फलों को गिरने से रोकता है और फूलों को भी गिरने से रोकता है, नैप्थेलिक एसिडिक एसिड। और आपने नाम सुना होगा, एक आम होता है भाई, आम। आम एक रोग होता है, कौन सा? गुच्छा मुच्छा रोग। आम एक रोग है जिसका नाम क्या है भाई आपका? गुच्छा मुच्छा रोग। इंग्लिश में बोलते हैं अपन क्या? मैंगो मालफॉर्मेशन।
इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है? मैंगो माल फॉर्मेशन। और जो मैंगो माल फॉर्मेशन जो होता है, जो गुच्छा मुच्छा रोग होता है, ये किससे होता है? ये आपका कवक से होने वाला रोग है। ये कवक जनित रोग है। कवक का नाम क्या होता है? तो कवक का नाम है आपका फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मे। ठीक है, फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मे, मोनालिफॉर्मे। ठीक है, फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मे ये कवक है जो रोग फैलाता है आम में, आम का गुच्छा मुच्छा रोग। अगर इस रोग के आपको रोकथाम करनी, इस रोग को कंट्रोल करना है तो अपन क्या करेंगे भाई? नाइट्रिक एसिड का छिड़काव कर सकते हैं। कितनी मात्रा में करोगे आप छिड़काव? तो इसका छिड़काव करेंगे अपन 20 से 40 ppm की दर से। अगर आप इसका छिड़काव करते हो तो आपके पौधे में आपका गुच्छा मुच्छा रोग नहीं लगेगा, क्योंकि गुच्छा मुच्छा भी आपका दो टाइप का होता है। एक तो होता है वेजिटेटिव, एक होता है फ्लोरल। वेजिटेटिव मतलब जब होता है जब आपका पौधा छोटा होता है, जब उसमें फूल नहीं आते हैं, उसकी वृद्धि होती है, नर्सरी अवस्था में आपका पौधा होता है, उसी टाइम पे रोग लग जाता है, मतलब गुच्छे बन जाते हैं उसके पत्तियों के। जब पौधा बड़ा हो जाएगा, उसमें फूल आने लग जाएंगे, बड़ा फल रख से उसके फल आने लग गए, अगर तब रोग हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे भाई? आपका फ्लोरल स्टेज, मतलब फूल आने वाली अवस्था में क्या होंगे? फूलों के गुच्छे बन जाएंगे। तो पौधा क्या करेगा? आपका फल देना बंद कर देगा। आगे बात समझ में? तो इसके बाद रोकथाम कर सकते हैं किससे? एनएस। इसके बाद अगला बात करते हैं अपन। एनए के बाद आपका आता है 2,4-D। अब नाम सुनने में लग रहा होगा कि 2,4-D तो खरपतवार नाशी भी यहाँ कहां से आ गया? तो 2,4-D कहां से आएगा? क्यों? क्योंकि 2,4-D बना किससे? आपका ऑक्सीजन के समान गुण रखता है। ज्यादा मात्रा में डालोगे तब ना खरपतवार को नष्ट करेगा, कम मात्रा में डालेंगे तो आपका खरपतवार के बराबर ये क्या करेगा भाई? ऑक्सीजन के समान ही कार्य करता है। ठीक है, तो देखो 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये नाम होता है किसका? 2,4-D का, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये नाम है 2,4-D का। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 2,4-D को सर्वप्रथम किसने बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो 2,4-D का अगर अपन ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो खरपतवार को नष्ट करता है, कम मात्रा में प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीजन के समान कार्य करता है। ठीक है, अब देखो 2,4-D को किसने खोजा? सर्वप्रथम जिसको खोजा गया था भाई किसने? मार्थ व मिचेल ने। मार्थ और मिचेल साइंटिस्ट है भाई, इन दोनों ने मिलकर इसको खोजा था। कब खोजा था? 1944 में। कहां पर खोजा था? तो यूएसए में खोजा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां पर इसकी खोज हुई किसकी? 2,4-D की, 1944 में। इसके बाद की बात है 1946 में भारत में सर्वप्रथम ये यूज हुआ भाई। अगर भारत की बात करें तो भारत में यूज हुआ कब हुआ? 1946 में भारत में इसको सर्वप्रथम यूज किया गया था भारत में। और भारत में भी कहां पर? पंजाब में। आप जानते हैं कि पंजाब तो नंबर 1 इस मामले में, तो पंजाब में इसको डिस्कवर किया गया किसको? 2,4-D को मतलब लाया गया कहां से? यूएसए से लाया गया। कब लाया गया? तो 1946 में लाया गया भाई, है ना। क्यों लाया गया? क्योंकि जो 2,4-D है ये छोटी पत्ती वाले खरपतवारों को बिल्कुल नष्ट कर देता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया गया होगा कि अलग से आपको ऑक्सीजन के कार्य बताने की जरूरत नहीं है अगर आपने वीडियो ढंग से देखा होगा तो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या करता है? क्या करता है भाई? रूटिंग हार्मोन है ना, जड़ों का निर्माण करता है। ऑक्सीजन का एक काम क्या हो गया? जड़ों के निकलने में आवश्यक है। ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ कि कवक जनित रोगों से पौधे की रोकथाम करता है। तीसरा काम क्या हुआ कि ज्यादा मात्रा डालेंगे क्या कर रहा था? खरपतवार। तो खरपतवार नियंत्रण में भी आपको ऑक्सीजन आवश्यक है। फूलों को गिरने से रोकता है, फलों को गिरने से रोकता है, बीज की सुसुप्त अवस्था हटाने में भी आपका आवश्यक है। तो इतने सारे काम हो गए आपके ऑक्सीजन के। भाई सारी बात समझ में? और ऑक्सीजन आपका खत्म हो गया। अब ये जो मैंने आपको पढ़ा, अगर इसको आप ढंग से पढ़ लेते हो तो किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। अब अपन अगले हार्मोन की बात करते हैं। ऑक्सीजन आपका खत्म हो चुका है। देखो भाई, अगले हार्मोन की अपन बात करते हैं तो दूसरे नंबर का हार्मोन आपका आता है जिसका नाम है भाई जिब्रेलिन। बहुत तगड़ा हार्मोन है जिब्रेलिन, बहुत काम होते हैं इसके, जिसको आप GA3 के नाम से भी जानते हो। GA3 जिसको जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं। GA3 को जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं। और यही तो क्वेश्चन आया था भाई सुपरवाइजरी एग्जाम में। क्या क्वेश्चन था बताता हूं मैं आपको, क्या क्वेश्चन था। देखो जिब्रेलिन, भाई जिब्रेलिन की जो खोज है, खोज की बात करें तो किसने की? कुरासावा। किसने किया? आपकी कुरासावा ने की। यही तो क्वेश्चन आपका सुपरवाइजर में आया था कि जिब्रेलिन की खोज किसने की? तो कुरासावा ने की। अब कहां से की? अगली बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा, ये थोड़ा पूछ देगा अगली बार। तो अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है? देखो खोज की किसने की? कुरासावा ने की। और कहां से की? वो भी मैं आपको बता दूं। धान में एक रोग होता है,
धान के मतलब धान के रोग, मतलब धान के बेकाना रोग। बेकाना आपका रोग होता है किसमें? धान के बेकाना रोग के कवक, के कवक। और कवक का नाम क्या है भाई? तो कवक का नाम है जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजी कोराई, जिब्रेला फ्यूजी कोराई। ये कवक है, कवक का नाम है क्या? धान के बेकाना रोग। बेकाना रोग होता है धान में, तो बेकाना रोग किससे होता है? कवक से होता है। कवक का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजी कोराई। अब ये जब रोग होता है धान में, तो धान की फसल बहुत वृद्धि करती है, बहुत वृद्धि करती है, लेकिन उसमें बीज, उसमें क्या होता है? बीज नहीं बनते। केवल वृद्धि करता है पौधा, बीज नहीं बनते, क्योंकि जब पूरा जोर पौधा वृद्धि करने में निकाल देगा तो बीज कहां से बनेंगे? उसमें नहीं बनेंगे ना। बीज क्या करता है? वृद्धि करता है, बीज नहीं बनता है। लेकिन देखो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? धान के बेकाना रोग। बीज नहीं बनेंगे तो पौधा आपका बेकार हो गया कवक से। लेकिन इस साइंटिस्ट ने क्या किया? दिमाग लगाया कि क्या काम कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, आकार बढ़ा रहा है किसका? पौधे का। ठीक है, पौधे का आकार बढ़ा रहा है, तो इसने यहां से इस कवक को लिया और इससे क्या बनाया? इसने जिब्रेलिन, और इसको इस्तेमाल किया फिर दूसरे पौधों में, ताकि दूसरे पौधों के फलों का आकार बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये बात होती है। आगे समझ में? तो खोज की जिब्रेलिन की किसने? कुरासावा ने की। किससे की? धान के बेकाना रोग के कवक जिब्रेला फ्यूजी कोराई से की थी। कब की थी भाई? तो सन में आपको बता दूं कब की थी खोज। तो 1930 में इसने खोज की थी। किसने? कुरासावा ने। ठीक है, अब देखो इसका कार्य क्या होता है जिब्रेलिन का? तो जिब्रेलिन का मेन एक कार्य है क्या? फलों का आकार बढ़ाना, फलों का आकार बढ़ाना। ये सबसे मेन काम होता है किसका? जिब्रेलिन का, फलों का आकार बढ़ाना। इसके अलावा फलों को बीज रहित बनाने का काम भी आपका जिब्रेलिन करता है। सुसुप्तावस्था हटाने का काम भी जिब्रेलिन करता है। लेकिन क्वेश्चन सबसे मेन जो बनता है वो आपका ये क्या? फलों का आकार बढ़ाना। फल बढ़ेंगे अगर आप GA3 जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करोगे तो। ठीक है, अगली बात करते हैं अगले हार्मोन की। तो आपका अगला तीसरे नंबर का हार्मोन है भाई, जिसको हम बोलते हैं क्या? साइटोकाइनिन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन के बारे में सिर्फ मैं आपको एक ही बात आपको बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक बात कह दो इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक ऐसा कार्बनिक रसायन है जो कोशिका विभाजन में आवश्यक होता है। किसमें आवश्यक होता है? कोशिका विभाजन में आवश्यक होता है। तो जब इसमें आवश्यक है तो इसका काम भी तो ये होगा भाई, ये क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया दिन तक कि कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? तो कोशिका का विभाजन करता है कौन? आपका साइटोकाइनिन। कोशिका का विभाजन में आवश्यक होता है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन जो शब्द है ये किसने दिया? साइटोकाइनिन शब्द आपका लिथम के द्वारा दिया गया। और अगर अपन बात करें कि साइटोकाइनिन कहां पर बनता है भाई, तो साइटोकाइनिन कहां पर बनता है आपका? ये रूट टिप पर बनता है। साइटोकाइनिन कहां पर बनेगा आपका? रूट टिप पर बनेगा। और स्थानांतरण किसके माध्यम से होगा? तो इसका स्थानांतरण होता है किसके माध्यम से होगा? जाइलम के माध्यम से होगा। साइटोकाइनिन का स्थानांतरण हमेशा जाइलम के माध्यम से होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको कि साइटोकाइनिन के समान जो गुण रखने वाले रसायन है वो कौन कौन से? तो साइटोकाइनिन के समान गुण रखने वाले रसायन है आपके काइनेटिन। कौन से रसायन है आपके? काइनेटिन। एक और बता दूं मैं आपको, जिएटिन, और एक और भी आपका 6 बेंजाइल एडेनिन। 6 बेंजाइल एडेनिन। ये साइटोकाइनिन के समान गुण रखने वाले रसायन होते हैं। कौन से? काइनेटिन, जिएटिन और 6 बेंजाइल एडेनिन। ये गुण रखते हैं किसके समान? साइटोकाइनिन के समान। और काइनेटिन की जो खोज है ये की गई थी किसके द्वारा? मिलर के द्वारा। और इसके साथ एक और था, वह अकेला नहीं था, एक और को साथ ले लिया इसने। किसने? स्कूल ने। ठीक है, तो मिलर और स्कूल के द्वारा खोजा गया किसको? साइटोकाइनिन। आगे बात समझ में। अब अपन अगले हार्मोन पे चलते हैं। 3 हार्मोन आपके खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 2 हार्मोन बचे हैं। कहीं जाना नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, है ना। अगले हार्मोन की बात करें भाई, चौथे नंबर का हार्मोन है आपका, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, जिसको हम एबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बर्ग नामक वैज्ञानिक इसने खोजा था। ठीक है, अब एक इसका जो काम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी ऑक्सिन। इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई? एंटी ऑक्सिन। एंटी ऑक्सिन। एंटी ऑक्सिन नाम दे दिया तो आपको पता चल गया कि ऑक्सिन तो वृद्धि करता है और ये वृद्धि को रोकता है, डाउन करता है, वृद्धि को कम करता है। कौन? आपका एब्सिकम। अब जब वृद्धि कम करेगा तो अपन सोचेंगे इसका क्या काम है भाई? हार्मोन में भी काम तो है। अगर बिना काम आपकी वृद्धि हो जाती है, ज्यादा वृद्धि हो जाती है, किस काम की है?
तो वृद्धि को रोकना भी तो जरूरी है, कभी कभी तो जरूरत पड़ेगी वृद्धि को रोकने की। एक ही सीमा आएगी तब आपको वृद्धि ज्यादा पसंद नहीं आएगी, तो वृद्धि को कम करना पड़ेगा। तो वृद्धि कम करने के लिए हम इसको डालते हैं, इसलिए इसका नाम दिया आपने एंटीऑक्सीन। तो वृद्धि को कम करने के आपको कहां पर जरूरत पड़ेगी? देखो प्याज सबने सुना होगा, रोज खाते हैं, आजकल बहुत भाव बढ़ गए इसके प्याज के, आसानी से नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो जो प्याज होता है, प्याज के भंडारण के समय अंकुरण होता है नहीं होता? प्याज के भंडारण के समय अंकुरण वो जरूरत है रोकने की। अंकुरण को रोकने के लिए क्या करते हैं अपन? छिड़काव करते हैं किसका? एमएच का। और एमएच का पूरा नाम है भी आपका मैलिक हाइड्रेजाइड। मैलिक हाइड्रेजाइड। तो मैलिक हाइड्रेजाइड का क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। कितना छिड़काव करेंगे? 2500 ppm की दर से। और जब हम इसका छिड़काव करते हैं 2500 ppm की दर से, कब करेंगे? तो कब करेंगे उसका भी आंसर है मेरे पास आपका। देखो भंडारण के 15 से 20 दिन बाद। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने उसको बंडे में भरा और आज उसका छिड़काव कर दिया, नहीं करेंगे। कब करेंगे? भंडारण के 15 से 20 दिन बाद ही करना है। कितना करना है? तो 2500 ppm की दर से करना है, इससे ज्यादा छिड़काव नहीं करना है और कम भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका प्याज गारंटी नहीं उगेगा, और तभी उगेगा जब आप चाहोगे, ठीक है, वरना भंडारण के समय नहीं होगा। अगर उग गया, आप मार्केट में लेके जाओगे तो कौन खरीदेगा भाई उसको? कोई खरीदेगा नहीं, कोई खाना पसंद नहीं करेगा आपके प्याज को। तो उसको उगना आपको रोकना बहुत जरूरी है, और जरूरी है तो छिड़काव करेंगे किसका? मैलिक हाइड्रेजाइड का, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर 1 किलो प्याज भी आपका उग गया तो आपको पता है आजकल प्याज आपके 50, 60, 80 रुपए किलो हो रहे हैं अच्छी क्वालिटी के प्याज, तो नुकसान हो जाएगा आपको बहुत बड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है अगला वाला, ठीक है। एंटीऑक्सीन नाम इसलिए दिया क्योंकि वृद्धि को रोक रहा है ना। अगला हार्मोन आपका लास्ट हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इथाइल। इथाइल इसका एक ही काम है क्या? बस एक काम इसका, ज्यादा कुछ काम नहीं है। यही क्वेश्चन आपका आता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। क्या? फलों को पकाने, फलों को पकाने में आवश्यक। फलों को पकाने में आवश्यक तो है, आप डालोगे तो आवश्यक है, वरना आपका फल बिना डाले भी पक जाएगा। लेकिन जरूरत है भाई, अगर आप अगर एक पेड़ है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप फलों की खेती कर रहे हो, आप बहुत बड़ा आपने उद्यान लगा रखा है, तो आपको जरूरत पड़ेगी पकाने की, पड़ेगी सही। अब क्यों पड़ेगी? क्यों? उसका भी एक रीजन है क्यों पड़ेगी। देखो भाई, आपके जो फल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं पकने के आधार पर। एक तो आपने नाम सुना हुआ भी होता है कौन सा? क्लाइमेट्रिक फल। एक होता है भाई कौन सा? नॉन क्लाइमेट्रिक फल। 2 प्रकार के फल है आपके पास, तो क्लाइमेट्रिक फल एक आपका, नॉन क्लाइमेट्रिक फल। अब ये बता दूं मैं आपको कि क्लाइमेट्रिक क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है। तो क्लाइमेट्रिक फल सबसे पहले बात कर रहे हैं। क्लाइमेट्रिक फल वो फल होता है, ऐसे फल जो पेड़ से तोड़ने के बाद पकते हैं, पेड़ पर नहीं पकते हैं, इनको आप तोड़ दोगे पेड़ से, तोड़ने के बाद पकेगा कौन सा? क्लाइमेट्रिक फल, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या होता है? इनका श्वसन गति में वृद्धि होती है, इनके स्वाद में वृद्धि होती है, और इनके सुगंध में भी वृद्धि होती है। और जब ऐसा होगा तो इनका स्वाद बढ़ेगा कुछ समय तक, लेकिन बाद में घटने लग जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपका केला है, केले को आप मार्केट से कच्चा लेके आ जाओगे और कच्चा केला लेके आके घर पे रखोगे, आप 2 दिन बाद आपका केला पक जाएगा, खाने में और स्वादिष्ट लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचे कि 2 दिन में स्वाद बढ़ गया तो आप उसको 10 दिन रख दोगे तो और स्वाद बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 10 दिन केला रख दिया तो फिर तो काला पड़ जाएगा, पिचक जाएगा, क्या अच्छा लगेगा? बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा। फिर तो कुछ समय के लिए श्वसन दर में वृद्धि होती है, कुछ समय के लिए इनका स्वाद बढ़ता है, बाकी फिर वापस क्या होता है? कम होने लग जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेट्रिक फल जो तोड़ने के बाद पकते हैं, ये तो होते हैं आपके क्लाइमेट्रिक फल। तो ऐसे फलों को पकाने के लिए, अब तोड़ने के बाद तो भाई 3-4 दिन बाद पकेगा, मार्केट में बेचना है कोई जिसको हम आज ही खाने वाला थोड़ा ना आपका इंतजार करेगा, दूसरे से लेके चला जाएगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? अपन को भी आज ही पकाना है। तो अपन को अगर आज ही पकाना है, 1 दिन में ही पकाना है, तो अपन क्या करेंगे? इथाइलिन का प्रयोग करेंगे। ये आपका काम पूरा कर देगा। और ये इथाइलिन के नाम से नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, ये इथाइलिन आपको मिलेगा किसके नाम से भी? इथ्रेल के नाम से। और इथ्रेल क्या होता है? इसका व्यापारिक नाम होता है इथाइलिन का। इथ्रेल के नाम से क्या होता है? बाजार में उपलब्ध होगा, और जब आप इसको डालोगे तो आपका फल टाइम से पक जाएगा तोड़ने के बाद। आई बात समझ में? अब बात करते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक, ऐसे फल जो पेड़ पर ही पकते हैं, ये आकर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इनको तो आपको पेड़ पर ही पकाना पड़ेगा। अगर आपने तोड़ दिया तो इनका स्वाद घट जाएगा, श्वसन गति घट जाएगी, इसकी सुगंध भी आपकी कम हो जाएगी। तो आपको अगर ये ताजा खाओगे तभी अच्छा लगेगा, ताजा बेचोगे तभी अच्छा पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नींबू है, नींबू आपका नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। जितने भी सिट्रस फल है, सिट्रस जानते हो,
नींबू और ये फल, संतरा है, नारंगी है, मौसमी, सारे के सारे आपके नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। और ऐसे फलों को अगर आप तोड़ लेते हो तो इनका स्वाद आपका कम होने लग जाएगा। आप ताजा खाओगे बहुत बढ़िया लगेगा। आप नींबू लेके आओ मार्केट से, आज नींबू लेके आए मार्केट से, आपने आज इसको खाया, रस बहुत ज्यादा निकलेगा, अच्छा लगेगा। कल देखोगे कम हो जाएगा, 3 दिन बाद आपका नींबू पूरा सूख ही जाएगा, रसी बहुत कम हो जाएगा। नारंगी आप खाओगे 2 दिन बाद आपको कड़वी लगेगी, हो ताजा खाओगे बहुत अच्छी लगेगी आपकी नारंगी, ठीक है। तो ऐसे फलों में इनका कुछ काम नहीं है। लेकिन जो फल आपके पेड़ पर नहीं पकते हैं, जिनको तोड़ने के बाद ही पकाने में आपकी जरूरत पड़ेगी, किसके? इथाइलिन, और ये मार्केट में आपको मिलेगा इथेनॉल के नाम से, है ना। इसी के साथ आपके पादवृद्धि हार्मोन हो गए खत्म। और अगर आपने इसको पढ़ लिया तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पंत एग्रो क्लासेस के नाम से आपका ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपकी यहाँ पर अपडेट होने वाली है, बहुत ही जानदार, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।